मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है कि आज कभी कभी बच्चियों के जीवन में कलेश पैदा हो जाता है ससुराल में जाकर के। कभी कभी माँ बाप की वजह से वो कलेश होता है। उसके निवारण के लिए ये बात कहने जा रहा हूं। बेटा पैदा होता है तो बेटे में कामनाएं छुपी रहती हैं बाप की कि बड़ो होगो, पढ़ेगो, लिखेगो, कमावेगो, जो करेगो। तो ये सकाम यज्ञ का, इसमें सकामता बैठी है, समझ रहे हो, सकामता। लेकिन जैसे ही बेटी पैदा होती है तो उसके मन में त्याग, उसके मन में समर्पण है। समझदार है तो, और नहीं तो कलेश पैदा होगा कि जी और आफत आ गई। और समझदार है तो उसी समय से समर्पण करने के लिए वो जो है ना पुरुषार्थ करेगा। मेहनत दोनों कर रहे हैं, बेटा का बाप भी और बेटी का बाप भी। लेकिन बेटा का बाप जो है लोभ से मेहनत कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। इतना कमाऊं, पढ़ाऊंगा, इतना लिखाऊंगा, इतना बड़ा करूंगा तो इतना बदले में। लेकिन बेटी का जो बाप है बोले बेटी अच्छे घर में चली जाए तो इतना और कमा लूं, मुझे देना है, देना है, उसमें लेना है और उसमें देना है। तो बेटी, जब परमात्मा बेटी का रूप धारण करके आता है तो वो ये बताने के लिए परमात्मा कि तेरे को त्याग करना है, तेरे को समर्पण करना है, प्रकृति को, समाज को, दुनिया को। शायद वैसे तू करता न करता है ना, लेकिन अब बात आती है मेरी प्रार्थना कि जब बाप बेटी का विवाह करता है एक गलती कर जाता है। जो वो घर और वर देखता है अपने हिसाब से देखो, करो, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे जो कहना है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हिसाब किताब में 1,50,000 की बचत के लिए है और अपने समझाने से या अपने उनसे एक रिश्ता खराब कर लेता है, जिसका खामियाजा उसकी बेटी को जीवन भर भोगना। 25 लाख खर्च करे, 50 लाख खर्च करे, 60 लाख खर्च करे, लेकिन बचाए कितने? बेटा वाले से सौदा तय हुआ कि मेरे को तो जो है ना 50 लाख खर्च करने हैं। अब बेटा वाले ने कहा कि भाई लड़की को दिखाने के लिए फलानी जगह आ जाना। अब फलानी जगह होटल में आ जाना या कहूँ मैरिज गार्डन में दिखाने के लिए आ जाना। अब इसका खर्चा जब बेटी वाली ने किया तो बाद में वह बेटा वाले की चांद पे लिख दिया कि जो मैरिज गार्डन हमने किया था तुम्हारे कहने पर किया, उसका 2 लाख का खर्चा था, है, इसलिए हमारा तो 50 लाख में ये भी ऐड होगा। अब ये छोटी छोटी बातें 50 लाख खर्च हो गए, लेकिन वो 2 लाख के चक्कर में अब वो बेटी पिस रही है, क्योंकि वहां चर्चा तो चलती है, मन तो वैसा होता है। तो मेरी प्रार्थना, तय करते समय कम तय करना, लेकिन अंतिम समय रिश्तों में ज्यादा अदालत, ज्यादा व्यापार या ज्यादा वैसी बुद्धि मत लगाना। रिश्ता महत्वपूर्ण है, वहां पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। वहां क्योंकि रिश्ता जिंदगी भर का है और पैसा आज है, कल नहीं है, परसों है, तरसों नहीं है, आएगा जाएगा। लेकिन रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पीछे ना जुरे तो जुरे गांठ। एक व्यक्ति ने तो अपने दामाद को जो है ना, और वो अभी वो चल रही है अच्छी वाली गाड़ी, वो दे दी और उठा के फाइनेंस करा दी, और ये कह करके कि फाइनेंस तो मैं ही भरूंगा, लेकिन तू, तेरे नाम तेरे पास नहीं तो नाम तू करा ले। करा दी और देने के बाद में राम राम सा कर दी। अब शादी तो भई, लेकिन बेटी की जिंदगी नरक बन गई। और उसने पैसा भी 1-8 करोड़ खर्च किए। 1 करोड़ पानी में गए कि नहीं गए? 1 करोड़ पानी में गए। उसके बाद भी कलेश हुआ। 1 करोड़ में भले ही तुम 90 लाख तय करता, ऊपर से गुंजाइश रखता 2-4 लाख की, उसी रिश्ते में मिठास आ जाती, आनंद आ जाता। तो लोभ पाप का बाप है।
लोभ पाप का। अब जिंदगी भर जो कलेश होगा उसका खामियाजा, उसकी बेटी दुखी रहेगी तो वो सुखी रह जाएगा? वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तो मेरा निवेदन